question number 6. Question number 6 is f equal to set containing order pair x comma x square upon 1 plus x square where x belongs to r be a function from r into r determine the range of function. मीन्स आपको एक फंक्शन दिया गया है f जो कि r to r है, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन r है, और इसको डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब y इज इमेज ऑफ x, बराबर। तो जो हमें y की वैल्यू का जो रेंज मिलेगा, मींस इसको हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू कौन क्या पॉसिबल है वो फाइंड करेंगे, उसी को रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर is equal to y. So we can write x square is equal to 1 into y, मतलब y plus x square into y। अब यहां से हम लिख सकते हैं x square माइनस x square into y is equal to y। मीन्स स्लोली हम x को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो x square इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई लिखा, तो यहां से हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका जो y अपॉन 1 माइनस वाई, ये जो रेशियो है वो रेशियो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब हम फाइंड करेंगे जो मैंने बोला था कि y की रेंज, मतलब y कौन से नंबर के बीच में है वो हमें फाइंड करना है। तो ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, रियल लाइन का यूज कर लेते हैं इधर। तो मान लो ये एक रियल लाइन है, हमें ये ऐसी y की वैल्यू चाहिए जिससे ये रेशियो जो है वो y अपॉन 1 माइनस वाई वो नॉन नेगेटिव मिले। तो फॉर दैट दिस वन इज माइनस इनफाइनाइट और ये है प्लस इनफाइनाइट। न्यूमरेटर में दिया गया है y, इक्वल टू साइन दिया गया है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 तो हो सकता है, बट हमने पहले से बोल दिया है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रियल लाइन पे दिखा देते हैं 0, बराबर। बट y का वैल्यू 1 नहीं दे सकते, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ब्लैंक। तो अब हमने रियल लाइन के 3 पार्ट किए हैं, एक है माइनस इनफाइनाइट टू 0, सेकेंड 0 टू 1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर से आप कोई भी एक इंटरवल सिलेक्ट कर लो, और कोई भी एक इंटरवल में से एक नंबर, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया 1 टू इनफाइनाइट, और इसमें से हम कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज y इक्वल टू 2। अब ये जो y इक्वल टू 2 है ना, इसको आप आपका जो रेशियो है उसमें रख के चेक करो कि प्लस आएगा या माइनस। तो अगर आप y का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2। ये कौन कैसा नंबर हो जाएगा, -2 मतलब कि नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको माइनस मिल चुका है, इधर मिला है प्लस, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस। आपको कौन सा पार्ट चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका y होगा बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1। ओके, तो हमको एफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब सेट ऑफ इमेजेस चाहिए। तो हमारा y का रेंज क्लोज फ्रॉम 0 टू 1 आया है, बस इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। So this one is number 6, close from 0 open from 1, इधर open interval because 1 नहीं ले सकते। Okay, so now going on next, and it is f and g
आर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, दो फंक्शन है, दोनों का डोमेन एंड कोडोमेन आर दिया गया है। तो 7 f is a function from r to r, g is another function, ये भी r to r है, और आपको डेफिनेशन दी गई है fx इज इक्वल टू, इनको डिफाइन किया है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड अनदर फंक्शन gx, इसको डिफाइन किया गया है एज 2x माइनस 3। क्वेश्चन है फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f अपॉन जी। तो सबसे पहले f प्लस जी, वो भी r टू r होगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं f प्लस जी ऑफ x, that is f of x plus g of x, f of x x plus 1 दिया गया है एंड g of x दिया गया है 2x माइनस 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस 2। एक और चीज फाइंड करनी है f माइनस जी, तो इसका भी डोमेन एंड कोडोमेन r होगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f of x minus g of x, f of x is x plus 1 minus g of x is 2x minus 3, so it is x plus 1 minus 2x plus 3, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज किए हैं, 3 plus 1 4 minus x। अब आएगा f अपॉन g, तो इसका डोमेन क्या होगा r माइनस, अब यहाँ पर g डिनोमिनेटर में है तो r माइनस x सच दैट g of x इक्वल टू 0 टू r, मीन्स हम ऐसे रियल नंबर माइनस कर लेंगे जिसके लिए फंक्शन g 0 होता है, बिकॉज वी वांट f बाई g of x, दैट इज fx अपॉन gx, तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अब fx का फॉर्मूला क्या है x प्लस 1, gx का फॉर्मूला क्या है 2x माइनस 3। तो आपका डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जो हमें 2x माइनस 3 नॉन जीरो नंबर चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, f बाई जी r माइनस 3/2, x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए, तो f बाई जी का डोमेन होगा r माइनस सिंगलटन 3/2 से r। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, मतलब नंबर 8 है, और नंबर 8 में आपको दिया गया है f इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 3, 0, -1 and -1, -3 be a function from z to z, means f is a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। आपको सेट जो f है उसमें ऑर्डर पेयर दी गई है, इसका मतलब है f of 1 इक्वल टू 1, देन f of 2 is equal to 3, because 2, 3 तो 2 का इमेज 3 है, 0, -1 that is 0 का इमेज -1 है, एंड -1 -3 that is f of -1 इक्वल टू -3। अब यहाँ पर हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, तो दो अननोन फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो हम सिलेक्ट करेंगे f of 1 इक्वल टू 1 एंड f of 0, क्योंकि यहाँ से आपको जल्दी a एंड b मिल जाएगा। तो f of 0 इक्वल टू -1 है, अगर हम ये जो डिफाइन किया गया है उसका यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1 मीन्स b इक्वल टू -1। f of 1 हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1, सो a b का वैल्यू क्या है -1 है, ये जो हम फाइंड कर चुके हैं, तो a -1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको मिल चुका है a का वैल्यू 2, एंड therefore fx is equal to ax plus b, a is 2
x b is -1। ये है आपका नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, number 9, and number 9 is let R be relation from n to n defined by R is equal to, तो इन्होंने रिलेशन दिया है R containing order pair AB where A and B are natural number, and ये जो order pair AB है इनको रिलेशन का मेंबर बनने की कंडीशन है a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, तो ये पैरा रिलेशन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, ये जो 3 दिए गए हैं 1 2 3, इसमें से कौन सा ट्रू है, बराबर। आर दी फॉलोइंग ट्रू, तो फर्स्ट ए बिलोंग्स टू आर, बराबर। ए belongs to R for all A belongs to N। अब ऑर्डर पर ए आर का मेंबर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन होनी चाहिए ए इक्वल टू ए स्क्वायर, फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए, बराबर। ये हमारी कंडीशन है। तो क्या ए इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के लिए ट्रू है और वो है a इक्वल टू 1, बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमें a बिलोंग्स टू n दिया गया है, तो ये सब के लिए तो ट्रू नहीं है, बराबर। इफ a इक्वल टू 2, if a इक्वल टू 2 then 2 and 2 square these are different and it means 2 2, ये जो ऑर्डर पेयर है 2 2, दिस वन इज नॉट इन आर, तो आपको जो दिया गया है वो फॉल्स है, बराबर, इट इज फॉल्स। सबके लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर के लिए ट्रू है ये। सेकंड, अब सेकंड है ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक ऑर्डर पर ए बी ऑलरेडी रिलेशन का मेंबर है, इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उसका फ्लिप भी रिलेशन का मेंबर है। क्या ये ट्रू है, वो आपको चेक करना है। तो वापस कंडीशन देखो, a इक्वल टू बी स्क्वायर है, हम एक ऑर्डर पे खुद सिलेक्ट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर उसका फ्लिप बी ए आपको चेक करना है। ओके, तो कंडीशन क्या है, ए फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए, तो फॉर 2 बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन का मेंबर होगी। क्यों, बिकॉज 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, देखो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का स्क्वायर है। अब हम रिवर्स सोचते हैं, 2,4, क्या ये ऑर्डर पेयर आप रिलेशन में लिख सकते हैं? तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है फर्स्ट नंबर लिखो मतलब कि 2, फिर सेकेंड नंबर का स्क्वायर करो 4 स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो रिलेशन का मेंबर हो जाएगी। तो 2 4 स्क्वायर 16 होता है, मीन्स ये डिफरेंट है, तो 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, बराबर। तो ये भी आपको जो दिया गया है वो फॉल्स है, इट इज फॉल्स। इसको बोलते हैं, हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अगर ट्रू है तो हमको इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा, अगर फॉल्स है तो हम काउंटर एग्जाम्पल देंगे। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में दिया गया है ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक ऑर्डर पेयर है जो ए से स्टार्ट होके बी पर खत्म हुई, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है वो बी से स्टार्ट करना है सी पर खत्म करना है, तो क्या ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, ये आपको चेक करना है। ओके, अब इसके लिए हम ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर, जैसे कि मैंने 4 2 लिया है तो इसी का यूज करते हैं। देखो 16,4
is one order pair, बराबर, because first number is 16 and second number is 4, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स टू आर है। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपको कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 4 से, बिकॉज ए बी, तो बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब आपका फर्स्ट नंबर तो फिक्स है 4, तो 4,2 ये हम देख चुके हैं, 4 बिलोंग्स टू आर है, फिर रीजन लिख देते हैं, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ए बी, ए 16 है, बी 4 है, ए बी बिलोंग्स टू आर, 4,2 दैट इज बी सी बिलोंग्स टू आर। अब हमको चेक करना है 16,2, 16,2 क्या ये ऑर्डर पेयर मेंबर होगा, तो कंडीशन देख लेते हैं, 16 फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ये दोनों तो डिफरेंट है, बिकॉज 2 स्क्वायर तो 4 होता है, so this one is not equal, means this one is not in R, तो यहाँ पर लिख देते हैं, but 16,2 is not in R and therefore AB belongs to R, BC belongs to R, implies, ये जो वर्ड लिखा है implies, इसका मैंने सिंबल लिखा है, implies AC belongs to R is not true, बराबर, ये ट्रू नहीं है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेट दिया गया है ए कंटेनिंग 1 2 3 4, बी कंटेनिंग 1 5 9 11 15 एंड 16, फिर आपको एक एफ दिया गया है, एफ is a set containing order pair 1 5, order pair 2 9, order pair 3 1, order pair 4 5 and order pair 2 11, 2 11। क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग ट्रू, पहला है एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन, तो रिलेशन होने की कंडीशन है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तो ये ऑर्डर पेयर है। हम इसमें देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से है या नहीं, तो 1 2 3 4 एंड 2 ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ ए, तो फर्स्ट एलिमेंट तो सेट ए से है। सेकेंड एलिमेंट 5 9 1 5 एंड 11, ये सभी एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के हैं, तो दिस वन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर। एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड देयरफॉर एफ इज रिलेशन, रिलेशन के लिए सिर्फ सबसेट होना चाहिए, तो एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन है क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी, तो फंक्शन के लिए कंडीशन थी every element of A has only one image, only one image का मतलब है exactly one image होना चाहिए, one and only one, यहाँ पर मैंने सिर्फ वो only one image लिखा है, मीन्स आप ये समझना one and only one, चलो लिख देते हैं one and only one image। तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, अब 1 की इमेज क्या है 5, आप देख सकते हैं कहीं पर भी वापस 1 नहीं है। 2 का इमेज 9 है, अगेन आपको 2 11 दिख रहा है, तो नंबर 2 have
9 and 11 as image. Okay, and that's why f is not a function, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल चुका है जिसका इमेज नहीं है, या तो ऐसा एलिमेंट है जिसका मोर देन वन इमेज है, तो उसको बोलते हैं ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 11 पे। एंड नंबर 11 में आपको दिया गया है एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी। मीन्स फर्स्ट में आपको ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है और उनका इमेज होगा ए प्लस बी, वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन के लिए हमने क्या देखा, एवरी एलिमेंट हैज एग्जैक्टली वन इमेज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लिख देता हूं मैं 6, एंड दिस वन इज बिलोंग्स टू जेड। ये जो नंबर है वो तो जेड का है। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1 इंटू 6, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो अगर मैं ऐसे समझू कि 6 को मुझे 1 इंटू 6 लिखना है, तो फिर इसका इमेज क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से 1 इंटू 6, तो इसका इमेज 1 प्लस 6 होना चाहिए, बराबर। और अगर मैंने उसी 6 को 2 इंटू 3 फॉर्म में लिखा, तो फिर इसका इमेज क्या होना चाहिए 2 प्लस 3। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 6 का इमेज 7, और इसका मतलब क्या है 6 का इमेज 5 है, बराबर। ये दोनों एक्चुअली इक्वल ही है, तो 6 की दो दो इमेज है 7 एंड 5। ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे हमको, जैसे कि आप 8 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख देते, 1 इंटू 8 भी लिख सकते थे। फिर ऐसे नंबर भी आएंगे जिनको मोर देन 2 या 3, जैसे कि अगर आप 24 लिखते हैं तो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, देन 4 इंटू 3, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर लिखेंगे आप, तो हर बार डिफरेंट इमेज मिलती जाएगी। एंड दैट्स व्हाई therefore 6 has, हमने जो पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट किया है 6 has 2 इमेज, and so it is not function, it is not a function. Next आते हैं नंबर 12। Here set A is given containing 9, 10, 11, 12 and 13. One function is given f from A to n. Fn is highest prime factor of n. Find the range. Okay, तो ये फाइनाइट सेट है, तो हम सभी के आंसर फाइंड कर लेंगे। f of n is the highest prime factor of n। रेंज मतलब सेट ऑफ आंसर्स, तो हमारा जो डोमेन है वो फाइनाइट है, तो उनके हम हर एक जो नंबर है उनका आंसर फाइंड कर लेते हैं। f of 9, तो f of 9 मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3। f of 10 मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होगा। नेक्स्ट नंबर है 11, तो f of 11 that is highest prime factor of 11, 11 खुद प्राइम है तो 11 itself। then next is 12,
f of 12 means highest prime factor of 12, तो 12 का ओके of 12 is equal to 3, and then next one is 13. f of 13 is highest prime factor of 13 is equal to 13. ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन, मतलब जो कि आप आंसर आए हैं वो सबका सेट, जितने भी आंसर्स है वो एक सेट में लिख देंगे। तो 3, 5, 11, 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 13 क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। सो दिस वन इज योर रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके,